इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो कीवर्ड है हम बार बार सुनते रहते हैं, उसमें दो ही तीन चीजें हैं। एक संचित कर्म, यानी अपने कर्मों की पोटली लेके आपने इस दुनिया में प्रवेश किया, वो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपका ये बर्थ डिफाइन होता है, प्रारब्ध। हाँ। दूसरा आपके क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म जब तक आपकी इस लाइफ में, इस बर्थ में आपके जो एक्टिंग कर्मास हैं, जो क्रियामान कर्म है, जब तक वो रहेंगे तभी तक आप इस धरती पर है। जैसे ही आपके क्रियामान कर्म जो समाप्त हो जाएंगे, तो आपका फिर इस पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो आप एक चीज पकड़िए, ज्योतिष ये थोड़ा मुझे लगता है मुझे समझना होगा, क्योंकि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके 8-10 साल के बाद ही ज्योतिषी कुंडली देख करके बता देता है कि जीवन कितना है, या हस्तरेखा में वो जीवन रेखा देख के बता देते हैं। तो तब तक तो क्रियामान कर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संचित हुआ भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ होता है, छोटे बच्चे जो इस धरती पर आया, वो कुछ ना कुछ अपने पूर्व जन्मों से कुछ कर्मास लेके आया। क्योंकि हर बच्चा मान लीजिए क्या नहीं पैदा होता, कोई करोड़पति घर में पैदा होता है, कोई सामान्य परिवार में पैदा होता है, कोई एकदम स्वस्थ पैदा होता है, कोई कुछ बीमारी लेके पैदा होता है। अब मन में एक प्रश्न आता है कि भाई इस बच्चे ने आते तो इस पृथ्वी पर कोई अपराध नहीं कर दिया, किसी को अचानक सताया नहीं, परेशान नहीं किया, तो इसके साथ ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है आपकी कुंडली का 5th हाउस, जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है। जो संचित कर्मास है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उनका आपको इस जीवन में जो रिजल्ट्स है वो आप क्रेडिट बैलेंस लेके आए हैं, वो आपको खर्च करने हैं। अब यही चीज यहाँ पर इम्पैक्ट डालती है कि आपका जो बर्थ है वो किस फैमिली में हुआ, आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी रही, आपकी मेंटल कंडीशन कैसी रही, ये सब आपका जो संचित कर्म कुंडली का वहाँ से डिफाइन होता है। देन फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, काम करते हैं, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो पूरी बेस्ड है वो कर्मा थ्योरी पर बेस्ड है। कुछ भी उसमें ऐसी चमत्कारिक चीजें नहीं है जो बिना कर्म के आप प्राप्त कर लो या पालो। तो कर्मा एस्ट्रोलॉजी का जो कीवर्ड है, पूरी एस्ट्रोलॉजी इस पे टिकी हुई है। हाँ। मैं मतलब जो समझ पाई वो ये है कि कुछ हमारे जो कर्म संचित होते हैं, क्रेडिट हमारा जो होता है वो तो हम लेके पैदा हो गए, उसी हिसाब से हमारा बर्थ हुआ। अब इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा भाग्य निर्धारित होगा, और फिर जो बच जाएगा वो अगले जन्म के लिए। बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि गीता में भी क्या गया कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मिलना नहीं मिलना, कब मिलना, आपने कोई भी कर्म किया वो तुरंत आपके जो एक बैंक बैलेंस है ना कर्मों का भगवान के पास, वहां जाके क्रेडिट हो गया। अब उसका कितना पार्ट मिलना है, कब मिलना है, ये ऊपर वाले के हाथ में। कृष्ण कहते हैं ना, फल की चिंता मत करो, जब देना होगा तब मैं दे दूंगा, आप काम करते रहो अपना। एक होता है ना बिना निस्वार्थ होके। तो आपके जो क्रियामान कर्म है ये आपको आगे की जर्नी डिफाइन करते हैं। सपोज आज मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट मुझे कुछ इस जन्म में मिल जाए, नहीं तो मैं अपना जो नेक्स्ट बर्थ है ना उसके लिए 5th हाउस तैयार कर रहा हूँ, यानी अपने नेक्स्ट बर्थ की जो D1 कुंडली है, लग्न कुंडली है, उसको बना रहा हूँ। भाई मेरे अच्छे कर्म ही मुझे आगे अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होनी होंगी जो घटनी होगी, हो सकता है उनका इम्पैक्ट कम हो जाए। तो आदमी कर्म करता रहे और पूरी कुंडली इसी पर बेस्ड है। बट आप आजकल देखो कर्म विहीन बनाने पर एकदम ये एस्ट्रोलॉजर लगे हुए हैं कि आप कुछ मत करो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, मैं बिल्कुल फेवर नहीं करता। आपकी कुंडली में पूरी पूरी एस्ट्रोलॉजी कर्मा थ्योरी पर बेस्ड है और आप इसी के अकॉर्डिंग चलिए। अब सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे कर्मास होते हैं जिनको फिक्स कर्मा बोलते हैं, जो आप अपनी पास्ट लाइफ से लेके आए होते हैं, और बोलते हैं कि इन कर्मों का जो आपको रिजल्ट है, जो भोग है, वो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी रेमेडी, कोई भी पूजा पाठ कुछ नहीं कर सकते। कोई रत्न में धारण कर लूं, गले में कुछ पहन कुछ नहीं, फिक्स कर्मा अकाट्य है। कुछ कर्म 3 तरह के होते हैं फिक्स कर्मा जो अकाट्य है, जिनका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कुछ फ्लेक्सिबल कर्मास होते हैं जो ये रेमेडी वाला पार्ट है, पूजा पाठ वाला पार्ट है, उससे ये थोड़ा सा इनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है। कम हो सकता है। आप डेस्टिनी को नहीं चेंज कर सकते। एक एस्ट्रोलॉजर क्या है? एस्ट्रोलॉजर के पास अगर अच्छी नॉलेज है तो एक टाइम ट्रेवलर है। अच्छा। मैं आपका होरोस्कोप गया, मैंने देखा, मैंने एक टाइम ट्रेवलिंग की कि आने वाले टाइम में आपके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं आपको एक अलर्ट कर सकता हूँ और कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखेंगी कि जो
टाली जा सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिखेंगी जो मुझे लगेगा नहीं टाली जा सकती हैं, तो मैं एक गाइड का काम करूँगा। किसी एस्ट्रोलॉजर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो जाके आपकी टाइम लाइन चेंज कर दे। आप मुझे बताओ, अगर टाइम लाइन चेंज करने का ऑप्शन मेरे पास आ जाए ईमानदारी से, सबसे पहले तो मैं अपनी करूँगा, सब कुछ बदल डालूंगा रेमेडीज करके, जितनी भी खराब चीज़ें मैं पहले ही पढ़ लूँगा और सब कुछ मैं हटा दूंगा। नहीं, जो कर्म है, जो मैंने किए हैं, जो मैं कर रहा हूँ, उनका रिजल्ट मुझे टाइम टू टाइम मिलेगा और वो मुझे भोगने हैं, उसके लिए मैं रेडी हूँ। हाँ। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अच्छा या बुरा? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। किसी कुंडली में कोई कपल है, सपोज उसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे हेल्प के लिए आया। अब मैंने उसी कुंडली में D1 चार्ट देखा, वहाँ प्रॉब्लम है, D9 में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर मैं D7 चार्ट में जा रहा हूँ, तो वहाँ जो बच्चों के लिए देखते हैं सप्तमांसा चार्ट, वहाँ पर चीज़ें बेटर हो रही हैं, सुधर रही हैं। तो अब मेरी प्रेडिक्शन क्या बनेगी कि आपको बेबी कंसीविंग में दिक्कत आएगी, कुछ आपको परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपके D7 चार्ट में एक हल्का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ईश्वर की प्रेयर से, कुछ अच्छे कर्माश से और लगातार अपना जो कर्म है उसको करते रहने से अंततः आप चाइल्ड, आपको बेबी कंसीव होगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पर उस आदमी के अंदर एक मोरल बूस्टिंग हो जाएगी कि ये ठीक बोल रहे हैं। हाँ। अब D7 चार्ट भी बहुत खराब है। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको कि D1, D9, D7 और जुपिटर से 5th हाउस, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी में बेबी को लेके, वो सारे मैंने चेक कर लिए, वो सारे ही बिल्कुल एंटी जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। इट मीन्स कि ये कन्वर्ट हो गया आपके फिक्स कर्मा में। अब आपको जो बेबी कंसीविंग की जो खुशी है वो नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आदमी को आप टाइमली गाइड कर सकते हैं कि आप एफर्ट बहुत ज़्यादा ना करें। आपकी कुंडली मुझे ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन मजबूत दिखते नहीं है, हो सकता है आप कर्म और फल महान आइटम है, तो उसकी तो दुकान वहीं पे बंद हो गई ना। तो यही फिर वो कैसे पैसे लेगा भाई? वो बोले कि मैं इतने आपको रत्न बता रहा हूँ, पूजा करवा लीजिए। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? आपको सही गाइड करना, जो चीज आप पा सकते हैं। ऐसे उस एस्ट्रोलॉजी साइंस है, हाँ। वो आप पाओगे कि और गाइडलाइन भी अच्छी है। मैंने एक अपील व्यूअर्स से करना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी किसी ने ऐसी कोई रेमेडी बताई, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला, टाइम वो फल आपको नहीं मिला, तो आप प्लीज हमें कमेंट में ये बात बताइए, प्रेडिक्शन करने वाला ट्रूथ नहीं होता, तो तभी तो प्रॉब्लम होता है। और बिल्कुल अभी एस्ट्रोलॉजी को देखिएगा, प्योर एस्ट्रोलॉजी आदमी को गाइड करने का काम है, ये बहुत गाइड करता है, बस सब लोगों क्या विद्या नहीं है, पैसे कमाने की प्रोफेशनल हो गए हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। अब आप किसी को डरा के, बहुत सारी ऐसी पूजाएं होती है, 50-55 हजार ट्रूथ आइटम है, सेकंड के साथ काम करता है। आदमी पहले ही परेशान है। आपने फिर कुछ गलत पूजाएं कराई, आपने अपना जो उद्देश्य है पूरा धन पाने का वो करने के लिए परेशान किया, तो अल्टीमेटली होना क्या है? काम उसका नहीं होगा, क्योंकि जो फिक्स कर्म है आप उसे नहीं काट सकते। यहाँ धरती पर बैठा कोई भी आदमी जो फिक्स कर्म, जो चीज़ें खराब हो गई कुंडली में, जो आप अपनी संचित कर्म या पूर्व जन्म से खराब लेके आए, उनको नहीं बदल सकता। नहीं, लेकिन नहीं कर सकता, लेकिन गाइड कर सकता है। तो उसको ये देख के पता चल जाता है कि ये फिक्स कर्मा है या फ्लेक्सिबल कर्मा है, ये पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि हम एक चार्ट पे डिपेंड नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपका एक लग्न चार्ट बना, लग्न चार्ट लगभग एक लग्न 2 घंटे तक रहता है। 2 घंटे में बहुत सारे लोग पैदा होंगे पूरे वर्ल्ड में, तो सबकी डेस्टिनी इंटरलिंक तो होगी नहीं। तो फिर हम कुंडली का जो माइक्रो एनालिसिस होता है वो करते हैं, उसको बोलते हैं डिविजनल चार्ट्स। और ये जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, ये पूरे का पूरा सिस्टम केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसके अलावा किसी भी आपकी जो टर्म्स हैं जिससे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, उसमें कहीं पर भी नहीं है। अब मुझे अगर पर्टिकुलर किसी सेक्शन को देखना है तो मैं उनके डिविजनल चार्ट बताऊंगा। D1, D9 चार्ट आपके कंपलसरी है, आपको हर चीज़ में देखने हैं। उसके अलावा आपको अगर जैसे कि कैरियर का पूछना है कि मेरा कैरियर नहीं सही चल रहा है, तो मैं दशमांशा चार्ट, D10 चार्ट लगाऊंगा आपको। आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में पूछना है, मैं D1 से पकड़ रहा हूँ, D9 से पकड़ रहा हूँ, बहुत मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं फिर D12 चार्ट पे जाऊंगा कि यहाँ पर आपके पेरेंट्स की हेल्थ को प्रॉब्लम है या पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। हर चीज़ के लिए एक चार्ट है। मुझे आपकी एजुकेशन का स्पेशलाइजेशन देखना है कि आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेंगे। आजकल पेरेंट्स को रहता है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा जाएगा और उसी फील्ड में उसको आगे तैयारी कराए। तो मैं आपका D1, D9 इन सब के अलावा एक D24 चार्ट होता है जो एजुकेशन की आपकी क्वालिटी दिखाएगा कि आप किस सेक्टर में जाके, एजुकेशन में किस स्ट्रीम में जाके अच्छा काम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर का ऐसे एस्ट्रोलॉजर काम है आपको गाइड करना। आप सपोज लो, मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ लेमैन की लैंग्वेज में,
कि मैं किसी मशीन या किसी आपके इंस्ट्रूमेंट से बता दूं कि इस जगह पानी है, आप यहाँ मेहनत करो, आपको पानी निकल के आएगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं यहाँ मेहनत करूँगा और डेफिनेटली पानी वहाँ निकलेगा भी। हाँ। और इसकी जगह कि आप पूरा एक ग्राउंड खोदते रहो और आपको पता ही नहीं कि कहाँ से पानी निकल सकता है, तो आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है। एस्ट्रोलॉजर आपको पिन पॉइंट बताएगा, आपको जॉब करनी चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस में कौन सा सेक्टर सूट कर रहा है, कौन सी आपकी ऐसी मैलेफिक प्लैनेट कॉम्बिनेशंस है कि आप इस सेक्टर में जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। आप ब्यूरोक्रेसी में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि यूपीएससी को लेकर लोग बहुत रहते हैं, बट डेस्टिनी में भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए, सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपका जुपिटर मजबूत होना ही चाहिए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, मैंने आंख बंद करके बोल रहा हूँ, कुंडली उठा के देख लो, सूर्य बहुत मजबूत पोजीशन में होगा, चंद्रमा बहुत मजबूत पोजीशन में होगा, जुपिटर बहुत मजबूत पोजीशन में होगा, और लगन और उसका लगन लॉर्ड बहुत मजबूत पोजीशन में होगा। उसके रीजन है, जुपिटर आपको कंसल्टेंसी एडवाइजरी कर देता है। यूपीएससी में क्या करना है आपको, ऐसे कंसल्टेंसी करनी है, एक एडवाइजरी रहेगी जो आप अपने बॉस को देंगे या जो इम्प्लीमेंट करेंगे। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो वीक है तो दिक्कत है। और चंद्रमा आपकी जो मन की स्थिति उसको बता रहा है कि भाई आप डिसीजन लेते टाइम अगर एक तो होता है ना बिना बायस्ड हुए डिसीजन लें, तो ये सारे कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर्स की कुंडली में कुछ अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे, उनकी कुंडली में 6 से 12 का रिलेशन मिलेगा, एक सीए की कुंडली में एक अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अच्छा। और एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है आपको, तो आपका 3rd हाउस 6th हाउस ये मजबूत होना चाहिए। तो इन सारे कॉम्बिनेशन से कई बार हम लोगों को गाइड करते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए, कहाँ पर हम ज़्यादा करें तो हमें एक होता है ना एनर्जी ज़्यादा मिले। तो मेरे हिसाब से ये काउंसलिंग का पार्ट होता है और इससे लोग बेनिफिट लेते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे समझूं कि हम जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो वो कह देता है फुल बॉडी चेकअप करा लो, तो वो आपकी हो गई लग्न कुंडली। फिर आपको उसके बाद जब फुल बॉडी चेकअप में समझ में आ गया कि अच्छा इसको तो हार्ट प्रॉब्लम है या इसका तो एक्सरे की जरूरत है, तो फिर आप उसके बाद अलग अलग चार्ट पे जाते हैं कि भाई अब ये टेस्ट करा लो तो हमें इसकी डिटेल वर्जन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अब मैं डॉक्टर के पास गई, उसने टेस्ट भी करवा लिया, क्या प्रॉब्लम है ये भी पता चल गई, तो फिर हम जैसे लोग यही चाहते हैं ना कि अब डॉक्टर जी एक गोली भी लिख दें, तो गोली लिख देंगे तो उससे फिर इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो गोली जो है वही रेमेडीज है? वो गोली रेमेडीज नहीं है, जो आजकल जो गोली मिल रही है ना, वो समझ लीजिए नकली प्रोटीन है बॉडी बनाने का, जो एक तरीके का मैं और मैंने बता रहा हूँ कि ये प्रोटीन जाके खा लो, जैसे जिम वाले बेचते हैं, आपकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन बॉडी तो आपकी मेहनत से बनेगी ना, आप सुबह उठोगे, वर्कआउट करोगे, हेल्दी चीजें खाओगे। इसी तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजर करेगा कि आपकी कुंडली में ये प्लैनेट वीक है, ये हाउस वीक है, आप इसकी एक वैदिक रेमेडी करो, और करनी आपको ही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चक्कर में मत फंसे कि मैं आपका संकल्प करा देता हूँ, हाँ। ठीक है, आप मुझे 51,000 रुपए दे दो, मैं अपने घर से कर दूंगा, हो जाएगा काम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना। हाँ। आप देखिए, भगवान के पास अगर आप जा रहे हो ना, तो भगवान क्वांटिटी नहीं मांगते कि 1.25 लाख महामृत्युंजय करोगे तभी मैं तुम्हें फल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अरे वो एक बार आप मन से कर दो, और करते टाइम अगर आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकल गई ना, तो आपकी कनेक्टिविटी हो गई, आपकी जो अर्जी है भगवान ने सुन ली। भगवान क्वालिटी मांगते हैं। कौन सा भगवान कहेगा कि मैं 1.25 लाख पे खुश होऊंगा, मैं 2.5 लाख पे ही खुश होऊंगा, या फिर इस मंदिर में आओ और यहाँ पर आके ऐसी मेरी पूजा करो तो ही मैं खुश होऊंगा। अरे आपकी फीलिंग अच्छी है, आपकी भगवान के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है, और आप सच्चे मन से अपने घर के मंदिर में बैठ के कर रहे हो, घर में मंदिर भी नहीं है तो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के आप भगवान का केवल एक मानसिक पूजा कर रहे हो, तो भी आपके सारे काम होंगे। और पंडित तो उस फीलिंग के साथ करेगा भी नहीं मंत्रों का जाप। पेट में मेरे दर्द है, दवा मुझे खानी चाहिए, पंडित खा लेगा मेरी जगह दवा। हाँ। आप डॉक्टर वाला एग्जांपल दे रही हो, तो पंडित ठीक होगा ना, मैं ठीक थोड़ी रहूंगा, और मुझे क्या फायदा हुआ। मैंने तो एक तरीके से ठेकेदारी में काम दे दिया कि ये लो भाई 1.25 लाख कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। जो आपके पास टाइम नहीं है भगवान के लिए, तो फिर भगवान के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन ये सब बातें जब आप बता रहे हो और आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको ऐसे डर नहीं लगता कि मैंने तो ये व्यूअर्स को बता दिया तो फिर मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं? मैं बिल्कुल, मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं, इसके बाद भी बहुत पड़ेंगी। हाँ। जो लोग कर्म कांड करते हैं, अच्छी बातें करें, कर्म एंड फल। मेरा काम है लोगों को बताना। साइंस, आपकी एस्ट्रोलॉजी बहुत प्योर अच्छा या बुरा, 5000 साल पहले की साइंस, फल मिलता ही है। साइंस में हम एक एक चीज कैलकुलेट कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं अपने आप को राम भगवान था तो वनवास जाना पड़ेगा स्टूडेंट बोलता हूँ, जो कि पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूँ, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। डेली में 2-3 घंटे कुछ ना कुछ नया पढ़ता हूँ, और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है।
और एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा गया है कि एक जन्म की विद्या नहीं है, मैंने पिछले जन्म में कहीं पढ़ी होगी, वहां उसमें तक मैंने भगवान था, कंटिन्यू की है। उसके पिता अगर जेल मैं में पूरा जीवन भी में लगा थे, दूं एस्ट्रोलॉजी पर में तो समय मैं से 20-25% अनुसार बाहर एस्ट्रोलॉजी निकले। ही सीख पाऊंगा। भगवान का ये भी नहीं फैक्ट चलता, है। कर्म बाकी जो सबसे वेबिनार वाले और 3 दिनों में क्रैश कोर्स करा रहे हैं, तो वो फर्स्ट 3 दिनों नंबर में पर क्रैश है। कोर्स करने के बाद जब इतनी जल्दी क्रैश उसका कोर्स किया फल तो अच्छा 15 या दिन में बुरा आपको करोड़पति भी मिलता बना ही सकते है। हैं। मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। हाँ। मैं आपकी कर्म कुंडली का अच्छा करो, अच्छा फल अच्छा एनालिसिस मिलेगा, करूंगा, कर्म बुरा आपके करो, सारे चार्ट्स फल देखूंगा, बुरा मिलेगा, आपको इसमें बताऊंगा कोई शक ये नहीं। आपकी लाइफ में इवेंट कब कितने बजकर कितने मिनट पे होगा, यहाँ तक कैलकुलेशन है। एस्ट्रोलॉजी आपकी साइंस है, सूक्ष्म दशाओं में 1 जाकर, + प्राण 1 दशाओं 2, में जाकर पर्टिकुलर किस नो डेट पे चेंज। क्या होना है आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप लॉन्जेविटी का कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कोई बीमार है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, जिस दिन वो एडमिट हुआ कोड चक्र बनाते हैं हम नक्षत्रों के आधार पे कि भाई ये रिकवर होके घर आएगा कि नहीं आएगा, किस कंडीशन और बिगड़ेगी, कोई इस कंडीशन में कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। बट ये एकदम बहुत, मैं इसको बहुत प्रमोट भी नहीं करूँगा कि आप किसी की लॉन्जिविटी कैलकुलेट करें, क्योंकि ये ऊपर वाले के हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में टूल है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही लाइन बोलूँगा जो एक रामचरितमानस की लाइन है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। तो कम से कम एस्ट्रोलॉजर को ये जो लॉन्जिविटी वाला पार्ट है ना, ये जो प्रेडिक्शन करनी, आजकल मैं देख रहा हूँ कोई बता रहा था कि ये दोनों खान मर जाएंगे 67.5 ईयर में। अरे भाई छोड़ दो, कुछ चीज़ें छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ में। इतना भी मत एस्ट्रोलॉजी को ख़राब करते जाओ कि मतलब लोग चिढ़ने लगे। आज की डेट में क्या है कि जो एक तबका है, जो उनकी पर्टिकुलर ऑडियंस है, वो तो उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा है जिनको कुछ नहीं करना, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है वो एस्ट्रोलॉजी से दूर हो रहा है। वो सोच रहा है कि क्या यही एस्ट्रोलॉजी है कि मैं, मेरे पर अगर 1000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया तो मैं एक लाल पोटली में कुछ रख के और हनुमान जी पर जाके दे दूं। मतलब एक मैं सुन रहा था कहीं, मैं आपको नाम नहीं कोट करूंगा, कि आप पर अगर 1000 करोड़ का भी कर्जा हो तो आप क्या करो, एक पोटली लो, उसमें कुछ सामान रखो, फिर उसको हनुमान जी या किसी डायरेक्शन में रख दो, तो हनुमान जी आपका 1000 करोड़ का कर्जा उतार देंगे। अरे भाई हनुमान जी को जानते हो, हनुमान जी की बात कर रहे हो, तो हनुमान जी जब सीता माँ को लेने गए थे लंका तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था, माँ मैं चाहूँ तो आपको अभी लेके जा सकता हूँ, लेकिन कर्म तो प्रभु ही करेंगे। उन्हें मुझे रोक रखा, मैं कर्म के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। जब वो खुद कह रहे हैं कि कर्म करो, मैं अपने प्रभु के कर्म मैं भी नहीं कर सकता जिनका मैं सेवक हूँ, तो आपके लिए 1000 करोड़ का कर्जा क्यों उतारेंगे। दूसरी चीज बड़ी कॉमन सेंस की, और जिसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा होगा ना वो आपकी रील नहीं देख रहा होगा बैठ के। जिसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा होगा ना, बड़े आदमी होगा, विजय माल्या लेकर बैठा होगा लंदन में आराम से। तो ये भ्रामक चीजें हैं और मैं इन चीज़ों से दूर रहना सभी को एडवाइस करूंगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। भले मुझे लाख गालियां पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वर्ड रात दिन बोलते रहो, उसके बाद मेरे मालिक पैसे प्रेम शंका अफवाह से दूर रहो। सब कुछ आपके कर्मों से होगा। आप कर्म ही महान है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं होना, बैठे रहो घर पे। एस्ट्रोलॉजर आपको क्या कर देगा, कोई जादूगर थोड़ी ना। अभी क्या एस्ट्रोलॉजर जादूगर बन गए, अजीब अजीब सा जादूगर नहीं है, वो तो ओनली गाइडलाइन है। बहुत सारा हैवी मेकअप करके आते हैं वो मुझे लगता है अब तक मेरे हिसाब से जो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कब तक आधी आबादी को करोड़पति बना चुके हैं वो क्योंकि सारी रेमेडीज बहुत जल्दी आदमी को अमीर बना देती हैं। कुछ चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही है एस्ट्रोलॉजी में। एक जगह प्रमोट किया जा रहा है कि आप अल्कोहल यूज़ करें, इससे आपका शुक्र इनहेंस होगा। अल्कोहल, हाँ। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, एस्ट्रोलॉजिकली तो ये आपको बर्बाद करेगा ही करेगा अल्कोहल। हाँ। आप सोचो कि एक तबका जो दिन का सपोज लेबर है, मजदूर है, दिन का 500-1000 रुपए कमाता है, वो आपकी रील देख रहा है। हाँ। अब उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, वो आपको सही मान लेगा कि भाई इतने बड़े पर्दे बोल रहे सही बोल रहे हैं। हाँ। वो क्या करेगा, जो 500 रुपए जो उसके घर में शाम को राशन आना है, सामान आना है, उसकी जगह अल्कोहल पी लेगा। हाँ। फिर क्या होगा, पूरा परिवार आप उजाड़ रहे हो। आप एक गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो, शुक्र इनहेंस कर रहे हो। शुक्र इनहेंस तो इससे होगा ना, मैं बता दूं, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ईमानदारी रखो, उसके साथ चीटिंग मत करो, घर में लेडीज के साथ अच्छा बिहेव करो, शुक्र इनहेंस होगा। आप शराब पी के कौन सा शुक्र इनहेंस कर लोगे, मुझे नहीं समझ में आता। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं। हाँ। आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें, बिल्कुल हेल्प लें, और उसके बाद शराब कैरेक्टर बिगाड़ता है, जा रही है, आप वो काम करें। आपको एक ही चीज पार लगा सकती है, अगर जीवन में कुछ आपके खराबी है, वो आपकी जो प्रेयर, सबसे बड़ी चीज जिंदगी में होती है प्रेयर, प्रार्थना। सच्चे मन से की गई प्रार्थना लाख रेमेडी से बेटर होती है। अगर सच्चे मन से आपने प्रार्थना की है
और आपकी कनेक्टिविटी उस टाइम प्रभु के साथ हो गई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो दिक्कत चली आ रही है वो ठीक होगी ही होगी। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपको आज गोल्डन वर्ड्स मिलने वाले हैं, गोल्डन बातें आज पता चलने वाली है, और वही सारी चीज़ें पता हमें चल भी रही है। अच्छा, इसके साथ ये, क्योंकि बड़े सारे प्रोग्राम, एपिसोड, पॉडकास्ट बने हुए हैं लाल किताब के ऊपर, ये बताते हुए कि वो बहुत पुरानी किताब है और उसमें ज्योतिष के बारे में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, मेदिनी ज्योतिष के बारे में, वो सारी सही हैं। है ऐसा? अब मैं देखिए पर्टिकुलर किसी किताब को कोट नहीं करूंगा। हाँ, एक किताब ये बड़ी फेमस है स्पेशली पंजाब रीजन में। आप वहाँ जाएंगे तो ये तो इसको बाइबल मानते हैं एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिसीजन ऑडियंस को लेना है, ठीक है, कि ऑडियंस को जो ठीक लगे। भाई मेरा जिसमें मन है मैं वो काम करूँगा। मैं आपको बस फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट के बाद डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। देखिए, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये 5000 साल पुरानी है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में कितने साल पहले बता दिया था कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन, नासा आज उसी को फॉलो करता है। हमारा पंचांग खरीदा हुआ बनारस से, उसमें पूरे अगले एक साल के कब कब सूर्य ग्रहण कितने बज के कितने मिनट पे होंगे कैलकुलेट करके रखे होते हैं। नासा भी तो यही काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे जो क्लासिकल थ्योरी है एस्ट्रोलॉजी की, वो बड़ी डिफरेंट है। देखिए, जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं लग्न। एक लग्न होता है, एक लग्न बोलते हैं ना, आप सिंह लगन है, कन्या लगन है आपका, या कोई भी लगन है, तो लगन लगभग 2 घंटे लग रहा है, राशि डिफरेंस। और उस दिन जो प्लानिटरी गोचर या ट्रांजिट हो रहा होता है वो आपकी बन जाती है कुंडली में लग्न कुंडली। तो अब 1 या 2 घंटे में मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में 1.5-2 लाख तो पैदा होंगे आराम से। बट सबकी डेस्टिनी अलग है, सब कुछ बिल्कुल इंटरलिंक्ड नहीं है। 2 ट्विंस की डेस्टिनी इंटरलिंक्ड नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, विक्रम बत्रा का। जुड़िया बालकों को भविष्य अलग हो, लगी थी, दूसरा करना फरना इच्छा, आज भी सेफ है। हाँ। अब लाल किताब वाले यहाँ चक्कर आ जाएंगे। क्यों चक्कर आ जाएंगे, मैं उसका रीजन देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ कुंडली का माइक्रो एनालिसिस किया था, डिविजनल चार्ट की व्यवस्था है। लाल किताब में डिविजनल चार्ट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ उनके कुछ अलग होते हैं कॉन्सेप्ट, बहरी कुंडली, अंधी कुंडली, मुझे आता नहीं बिल्कुल भी। लेकिन वहाँ डिविजनल चार्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। नवमांसा चार्ट, अगर आपकी शादी मुझे देखनी, मैरिड लाइफ, मैं वहाँ लगाऊंगा। मुझे आपके कुछ लाइफ में होने वाले कुछ खराब इवेंट्स देखने, मैं D30 पे जाऊंगा, D60 पे जाऊंगा। ये चार्ट्स 30 सेकंड में बदल रहे हैं। अच्छा। आपका बर्थ टाइम में 30 सेकंड का भी डिफरेंस हो रहा है, चार्ट बदल गए। तो अब यहाँ से शुरू होता है असली एस्ट्रोलॉजी। तो बर्थडे ट्रूथ होनी चाहिए। कि मेरा नाम बर्थडे ट्रूथ नहीं होगी तो सब गलत होगा। प्रेडिक्शन सही बैठेगी नहीं। आप लगन चार्ट देख रहे हो और प्रेडिक्शन करने वाले भी ट्रूथ होने वाले चाहिए। अब ये तो वो साइंस है, वो भी गलत होगा। प्रोबेबिलिटी, हाँ, कुछ भी कह लीजिए आपकी, भाई तुम्हारी इस साल नौकरी लग जाएगी। 50 लोगों को अगर मैं दिन में बैठ के बोलूँ कि अगले साल तुम्हारी नौकरी लगेगी, तो 25 या 20 की तो लगी जाएगी। चलो 20 भी छोड़ो, 10 की लग गई ना, 10 मेरे भक्त बन गए। 40 गालियां देंगे, गालियां देने वाला कौन पूछता है। ये मेरे भक्त है, अब तुम आज से 10 भक्त बन गए, वो 10 और लेके आएंगे। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, वहाँ पर ही व्यवस्था नहीं। वहाँ पर प्लस कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी शास्त्र आपको कोई ऐसी चीज़ करने से रोके जो मानवता के विरुद्ध हो, वो आप मान लीजिए गलत है। मतलब हमारे पास गलत मानवता के साथ होना चाहिए, वो गणित के अनुसार होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। लाल किताब में एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं सुनता रहता हूँ कि इन लोगों ने प्रेडिक्शन करना भी ट्रूथ होना चाहिए। फिर मैं सुन रहा था कि ये लोग अगर कुंडली में बर्थडे भी ट्रूथ होनी चाहिए। और किसी को अपना, किसी की हेल्प ना करें, किसी को कुछ दे मत दे तो आपका ये ग्रह खराब हो जाएगा, वो ग्रह खराब हो जाएगा। मैं सीधे बोलता हूँ, ईश्वर ने आपको कोई स्टार चेंज नहीं कर सकता। एक काम दिया है कि आप कुछ मत करो, मेरे पास मत आओ रोज 5 मिनट अगरबत्ती जलाने। गाइडलाइन है, वो काम करो जिससे कि जो मानवता है, जो इंसानियत है, या किसी रोते हुए चेहरे पे हंसी ला दो। मेरी पूजा से बढ़कर है। स्वामी विवेकानंद तो सबसे बड़े सनातन हिंदुत्व और माँ काली के उनको दर्शन भी, वो कह लेते थे दरिद्र नारायण की सेवा करो। ये मंदिर मस्जिद आप इतना फॉलो मत करो। कोई गरीब आपको दिख रहा है जिसके आप हेल्प कर सकते हो, या जो नेचर हमें भगवान ने दिया है इसको खूबसूरत करने में अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो हमारी पूजा हो गई दिन की। आज मैं घर से दूसरों को मदद करता है, वो सबसे अच्छा है। या किसी वजह से सच में बहुत परेशान था, मैंने हेल्प कर दी, तो मेरा तो एक महामृत्युंजय यंत्र हो गया आज का मंत्र। मुझे तो मिल गई ब्लेसिंग। भगवान हमारी तरह नहीं है गिव एंड टेक, ये दोगे तब ये दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है आप अपने कर्म करो, और इन कर्मों के साथ अगर आपके पास
इतने पावरफुल हो, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, नेचर को अच्छा खूबसूरत कर सकते हो, आप करो। यही मेरी पूजा है, असली उनका मैसेज भी यही है। और उससे कुंडली भी आपकी ठीक होती चलेगी, कुंडली आपके तो जो ठीक कर्मास होगी, है प्रारब्ध वो आपका सुधरेगा, आपका 9th हाउस आत्मा मजबूत होगा, सुपरमात्मा। जिसको लक फैक्टर वाला हाउस ही बोलते हैं। हाँ। तो कुछ खराब चीजें तो इस लाइफ में होनी है ना आपकी, तो उनकी इंटेंशन कम हो जाएगी, उनके जो बोलते हैं ना इम्पैक्ट कम हो जाएगा। आप टाल नहीं सकते, यू कांट चेंज योर डेस्टिनी। हाँ। आपने वो देखी पर ना, 99% एग्जांपल दे देता हूँ, क्या नाम है प्रोफेशनल उसका, होती है। फाइनल डेस्टिनेशन। उसमें क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि हम डेस्टिनी को चकमा दे देंगे, ईवीएम टाइप। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी लास्ट में उनको पकड़ के जो पनिशमेंट देना होता है देती है। तो हमारे साथ भी यही है कि हम डेस्टिनी को चकमा नहीं दे सकते। अपने हम बोलते हैं ना, मन क्रम वचन से अगर हम शुद्ध हैं और हम सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो बुरे से बुरा समय हमारा बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत हिम्मत से निकल जाएगा। आएगा जरूर, टाल नहीं सकते, बट बहुत आराम से निकल जाएगा, पेशेंसफुली निकल ये जाएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट भी है ना, मुझे लगता है अभी तक बहुत सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इससे बेहतर और इससे आसान और क्या होगा, मतलब महंगे रत्न क्यों पहनना है, महंगी पूजा क्यों कराना है, बड़े तो बड़े टुकड़े प्रोफेशनल है, टोटके ये क्यों तो करना है, चीटिंग बस अपने आइटम। कर्म को ठीक रखो और उसी से आपका भविष्य बिल्कुल, आगे बिल्कुल। सुधरता जाएगा। अब आगे कुर्सी की पेटी आप और कस के बांध लीजिए, क्योंकि एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि ज्योतिष प्रिडिक्शन कर सकता है। कर सकता है। हमारा जो ज्योतिष है वो चीजों को बदले भले ना, मतलब करने योगी वाला जी ट्रुथ को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और किसी बर्थडे तरीके भी से ट्रुथ भले ना चाहिए। बना सके, बिल्कुल नहीं। या कोई मंत्री अगर चाहता है कि मैं और ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं तो वो भले ना हो, लेकिन उसकी डेस्टिनी क्या है ये हमें पता चल सकता पता है। चल सकता तो है। आप उन्हीं चार्ट्स के बारे में अंकित जी आगे हम बिल्कुल, बात कर बिल्कुल, लेते हैं बिल्कुल। कि आपने तो सारी कुंडली देखी होगी ना, भारत की कुंडली भी देखी होगी, 1947 में बिल्कुल, आजादी के बिल्कुल, समय वाली, बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी, योगी जी, मैं किसी का भी पूछूं आप बता लेंगे? बिल्कुल, श्योर। सारा आपने अध्ययन कर रखा है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरुआत अरविंद केजरीवाल के साथ करते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। जी। क्या कहती है कुंडली उनकी? अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है, जो मेरे पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से उनका सिंह लगन है। अच्छा। 2024 तक, 2008 से लगभग 2024 तक 16 साल उनकी बड़ी अच्छी दशाएं चली जुपिटर की, बड़ा लाइमलाइट में आए। 2024 में उनकी दशा बदली, शनि की महादशा स्टार्ट हो गई, जो अगले 19 साल रहनी है। शनि वैसे भी सिंह लगन वालों के लिए एंटी है, 6 लॉर्ड है, ठीक है। अब उनकी कुंडली में 6 लॉर्ड होके शनि और नीच का होके 9th हाउस में चला गया है। आप देखो, और बैठा 12th लॉर्ड के साथ है। 12th लॉर्ड क्या है? 12th हाउस जेल दिखाता है आपको। जैसे ही दशा आई, देखिए वो जेल तो गए ना 2024 में, जैसे ही दशा लगी, दशा ने अपना काम कर दिया। हाँ। जीवन में जो भी कुछ घट रहा है, दशाओं का रोल है। मतलब कब आप क्या करोगे, क्या लोग नहीं कह रहे हैं करोगे, ईडी सीबीआई का है या दशाओं का वो खेल पॉलिटिकल है। इशू। देखिए ईडी हाँ, सीबीआई भी अरे, पर्टिकुलर हाँ। इसी टाइम क्यों आई? पढ़ने को तो 2015 से वो कुछ ना कुछ ठीक बोल ही बात। रहे, कुछ ना कुछ कर ही रहे। हर एक जो मूवमेंट होना है लाइफ में, उसके लिए टाइम फिक्स है। आप उनको जेल कब जाना था, वो टाइम फिक्स था। वो राजीव जैसे का आई, टाइम फिक्स। अब जिनको भेजना था, नहीं भेजना था उनको जेल में, उनके अंदर ऐसी मेंटेलिटी है कि इसको भेजें हम, हाँ। उसी समय भेजें। शंकर सिंह का राजीव को पूरा हो गया, उनके प्लानिट ने वो काम किया। माधव सिंह का पूरा हो गया, अब मैं के देखता पटेल हूँ का कि पूरा हो उनके गया, थोड़ा सा अडवाणी स्ट्रगलिंग का रहने पूरा वाला हो है, गया। शनि की महादशा। और थोड़ा सा भी 2028 तक वो डिस्टर्ब रहेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर इनका 2024 से 2028 तक डाउनफॉल है। आम आदमी पार्टी के कुंडली का भी एनालिसिस किया है, तो जो दशाएं मुझे दिख रही हैं, अभी फरवरी में शायद इलेक्शन है 2024 का। हाँ। तो आम आदमी पार्टी, मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके चैनल पे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में इस बार अपना सबसे खराब परफॉर्मेंस करेगी और लेकिन सत्ता से बिल्कुल दूर रहेगी। अकेले अपने दम पर सत्ता बनाने की जो हैसियत आम आदमी पार्टी की जो कर रही है, जो हम देखते थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जा रही थी, इस बार नहीं होना। सहारा लेना पड़ेगा। में भी सहारा लेना पड़े उन्हें, बट सरकार तो बनाती भी नहीं दिख रही। इसके कंपेयर में इस बार बीजेपी की कुंडली देखी। बीजेपी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 6 अप्रैल 1980 को 11:45 दिल्ली, वहां से हम कुंडली देखें तो जो बीजेपी की दशाएं है, तो बीजेपी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। और अब बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी थोड़ा डाउन जा रही है। कांग्रेस की कुंडली लगभग अपने पतन की ओर है, पूरी पार्टी पतन की ओर है। मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूंगा, तो वो अच्छा। दाई के आंकड़े के अंदर समिट ये जाएगी। तो बड़ा शॉकिंग वाला ये प्रेडिक्शन आपका है, क्योंकि दिल्ली वाले मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ही वापसी कर रहे हैं, ये मान के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जर्नलिस्ट भी सारे यही सोच रहे हैं, और कांग्रेस तो मुझे लग रहा है अब इस चुनावी नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि ऊपर को जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा कमाल कर रही है, राहुल गांधी की छवि सुधरी है।
पतन की ओर, ये बड़ा शॉकिंग है। तो और जो दिल्ली में जो मुझे दिख रहा है एक हंग पार्लियामेंट, अब इसमें किसी पार्टी की political बहुमति नहीं parties आएगी अपना दिल्ली क्या में। impact डालती है, बीजेपी क्या सक्सेसफुल रहेगी कभी ईवीएम operation स्कैम infrastructure चलेगा। की सरकार बनाने में, ये एक अलग इवेंट्स है। बट किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस पोजीशन में। और इसका मतलब जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो किसी न किसी के सहारे से बनेगी, जोड़ तोड़ होगी। अब कौन जोड़ तोड़ में ज्यादा माहिर है वो ऑडियंस खुद ही समझ सकते हैं कौन क्या करेंगे। बट एक हंग पार्लियामेंट आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि उसकी बन जाएगी सरकार। मे बी, अच्छा, क्योंकि हमने पीछे कई बार महाराष्ट्र में देखा उन्होंने, समझ रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में ईवीएम स्कैम हुआ तो वो दिल्ली में ईवीएम स्कैम होगा। पतन की ओर है तो उसका सहारा। कांग्रेस इस दिल्ली इलेक्शन में 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, वो 10 के अंदर रहेगी दिल्ली इलेक्शन में। ईवीएम रहेगा तब प्रॉब्लम रहेगा। हमने देख ही लिया है, कहाँ ही पार हुआ है 2.5 का आंकड़ा। इस बार भी नहीं पार होगा। लेकिन इस बार शॉकिंग ये है कि अरविंद केजरीवाल जो 67 सीट लेके आए थे, इस बार 30-35 पे निपटते हैं। मतलब सरकार तो नहीं बना पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इस भविष्यवाणी को, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा कि जो अंकित जी ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना ठीक है या नहीं है। ये नोट डाउन करने वाली भविष्यवाणी अंकित जी ने आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई हवावाई नहीं है। कुंडलियों को एनालिसिस किया गया है। और ये मैं एक चीज कहता हूँ एज एस्ट्रोलॉजर कि आप जो भी कुंडली का एनालिसिस करें वो डेटा लें और कोशिश करें, जितने लोग भी अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और अच्छी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, अपने हाथ से कुंडली बनाएं। सॉफ्टवेयर से हम जो कुंडली बनाते हैं कई बार वो गलत हो जाती है, उनके डिग्री मिनट में फर्क आ जाता है, आपके डिविजनल चार्ट बदल जाते हैं, प्रेडिक्शंस बदल जाती है। और गूगल में जो डेटा दिया गया है किसी भी आदमी को, उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। कोशिश करें किसी रिलायबल सोर्स से डेटा उठाने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की 8-10 कुंडलियां गूगल में घूम रही हैं। तो मैं राजीव ईवीएम रहेगा तब तक तो जिंदा रहेगा, तब तक तो प्रॉब्लम रहेगा। नहीं भी हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन हो गया। अब अगला जो नाम मुझे लगता है हमेशा सुर्खियों में रहता है राजनीति के अंदर, वो है योगी आदित्यनाथ का। लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पे भी उनको देख रहे हैं। देखिए, मैंने अपने मई का एक पॉडकास्ट किया था, वहां पर मैंने 3-4 भविष्यवाणियां की थी, लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं देखो मोदी जी के लिए भी प्रेडिक्शन की थी। उसके बाद मैं पिछले 1-2 महीने से देख रहा हूँ हर आदमी मोदी जी की सरकार गिराने पे तुला है कि 25 में सरकार गिर जाएगी, 25 में दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले आपने बताया है ऑलरेडी, मैं बोल चुका हूँ एक पॉडकास्ट में, मैंने 3-4 भविष्यवाणी की थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कब आपने किया पॉडकास्ट? ये मई 2024 का है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, लोग देख सकते हैं उसको। तो मैंने इसमें बताया था कि मोदी जी का जो टेन्योर है 2027 में कंप्लीट होता दिख रहा है। हम फैक्ट एंड फिगर पे बात करेंगे, हवाई बात नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, हम कहाँ से बोल रहे हैं, तो जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको भी पता चले और जो दर्शक उनको भी लगे कि वैसे मन में आ गया कि ये बोल दिया। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी सरकार शपथ लेती है, हमारे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म यूज किया जाता है, पंचनाड़ी चक्र, सिंहासन चक्र। उससे क्या होता है, जो शपथ ग्रहण की टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम एक कुंडली तैयार करते हैं। उस कुंडली के बिहाफ पर हमें बताते हैं क्या ये सरकार अपना पूरा 5 साल कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। तो मोदी जी ने 9 जून 2024 को शाम को 7:15 या 20 मिनट के आसपास शपथ ली थी। उसकी कुंडली हमने बनाई, पंचनाड़ी चक्र की जो टर्म्स, जो टेक्नोलॉजी उसको यूज किया, तो उसमें दिखा कि सरकार में चेंज होगा, फेस चेंज होगा। फेस चेंज क्यों होगा? और फिर हम मोदी जी की कुंडली को भी लगाते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है मोदी जी की। मोदी जी की जो कुंडली के 2027 में इनकी दशाएं बदलेंगी और कुछ ना कुछ, शायद राहु की दशा आएगी, भी मंगल की चल रही है उनकी। तो राहु की जैसी महादशा आएगी और राहु उनके 12th हाउस और कुछ जो रिटायरमेंट से रिलेटेड हम चीजें देखते हैं उनको इंडिकेट